हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मूलचंद और आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी जो बिहार के विधान परिषद में आई है। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी इसमें नोटिफिकेशन आई हुई है, अलग अलग विज्ञापन आया हुआ है। दोस्तों, आज अगर हम बात करेंगे तो हम उस लेवल पे बात करेंगे जहाँ पर बच्चे कुछ कम पढ़े लिखे होते और चाहते हैं कि हमें जल्दी ही नौकरी मिल जाए, क्योंकि हायर एजुकेशन वाला लड़का तो सब चीज के लिए कैंडिडेट वो हर जगह अपनी जॉब सर्च कर लेता है, लेकिन अभी भी जो 10 या +2 वाले जो बच्चे होते हैं वो अभी भी इसके योग्य नहीं होते कि उनको पता लग पाए कि नौकरी कहाँ निकली हुई है। दोस्तों, उन्हीं सब बच्चों का ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक सेशन और लेकर आया हूँ। बिहार में एक वैकेंसी आई है, तो उस वैकेंसी के बारे में, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं है, सीधे इसमें क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। मैं हर एक पॉइंट पर, छोटे छोटे पॉइंट पर आपसे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप लोग मेहनती है, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और एक ना एक दिन जरूर आपको आपकी कामयाबी मिलकर रहेगी। कहा जाता है, जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तब पाने के लिए पूरी कायनात होती है, पूरी दुनिया होती है। तो दोस्तों, आप लोग, हम लोग सब वो है कि जिसमें पूरी तरह से चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले। तो मिलेगा इतना ही आप जितना खुद को तपाओगे, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर सूर्य की तरह आपको चमकना है तो उसकी तरह आपको जलना भी पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसका स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आइए देखिए, यहां से आप देखेंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती 2023 में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, विज्ञापन आया हुआ है। मैं सारे विज्ञापन की अलग अलग तरीके से बात करूंगा। हम सिर्फ आज बात करेंगे कि 10+2 पे कितनी वैकेंसी आई है, यानी कि हम कह सकते हैं ग्रुप डी के लिए किस तरह से वैकेंसी आई हुई है, उन सभी के बारे में हम यहां से आज बात करने वाले। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है वो कब है। तो दोस्तों, वो है हमारी कब 21 अगस्त 2023 उसकी अंतिम तिथि है। दोस्तों, इसमें एज 18 से लेकर 37 साल के लिए मांगी गई है, लेकिन अगर आप फिर भी किसी कैटेगरी यानी कि अगर OBC या SC/ST से है तो दोस्तों उसमें आपको एक रिजर्वेशन मिलने वाला, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वो अब अगर आप OBC या EWS के लिए तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप SC और ST है और बिहार के कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन मिलने वाला है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट आल्सो अप्लाई, यानी कि आप भारत के कहीं पे भी निवासी है आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रख रहे, जो आप फाइट होगी वो हमारी जनरल कैटेगरी से फाइट होगी। ध्यान रखिएगा, उसमें आपकी कैटेगरी रिजर्व नहीं की जाएगी, सिर्फ आप जनरल पे फाइट करने वाले हैं। दोस्तों, अब यहां से आप देखेंगे कि इसकी फीस क्या होने वाली है। दोस्तों, जनरल है, OBC है या आप अदर स्टेट के हैं तो आपकी फीस लगने वाली है दोस्तों 300 रुपया। अगर आप SC/ST से है और बिहार के कैंडिडेट है तो आपको फीस लगेगी आपकी 150 रुपया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी लास्ट डेट कब है, इसमें एज क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, कितनी फीस लगने वाली, तो ये तो बेसिक चीजें है। लेकिन अब जानते हैं कि हमें जो वैकेंसी आई हुई है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट, कितनी वैकेंसी और कितनी उसमें सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। यहां से आप देखेंगे पदों का विवरण। तो कार्यालय परिचारी में जो पदों की संख्या वो 6 है। इसमें न्यूनतम योग्यता आपसे जो मांगी गई है वो 10वीं पास मांगी गई है। दोस्तों, सैलरी की बात करेंगे तो 18,000 से लेकर 56,000 तक की आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर दरबान की बात करेंगे, दरबान आप लोगों ने देखा होगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उसकी देख रेख करने वाला जो होता है वो दरबान ही कहलाता है। तो उसमें एक वैकेंसी है 10वीं पास न्यूनतम, और इसकी भी सैलरी कितनी है 18,000 से लेकर 56,000 के बीच में आपको मिलेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें, आप अगली सीट आपकी आई थी फर्रार्स की, तो उसमें 6 सीट आपकी आई है, 10वीं मांगा गया और उसमें भी सैलरी आपकी 18 से लेकर 56,000 की सैलरी होगी। अगर सफाई कर्मी के लिए पूछी जाएगा तो इसमें 3 वैकेंसी है, 10th क्लास है, और इसमें दोस्तों 18,000 से लेकर 56,000 रुपया आपको मिलेगा।
दोस्तों माली के लिए भी एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें 4 माली मतलब जो भी आपका विधान परिषद होगा उसमें कितना फूल पत्ती मतलब आसपास में पेड़ वेड़ उन सभी का अच्छे अच्छे डिजाइन, उनको उनमें समय से पानी, उनमें खाद वाद, ये सब चीजों का ध्यान रखने वाला कौन होता है? माली होता है। दोस्तों इसमें मांगे 10वीं पास मांगी गई और 18,000 से लेकर 56,000 रुपए का उसका पेमेंट दिया जाता है। दोस्तों अभी तक जो मैं बात कर रहा हूं फिर से एक बार आपको सभी को बता रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिर्फ आप अपने जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, आगे भी बताऊंगा इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इंटरव्यू होगा और आपका देन सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी नो एग्जाम, सीधी भर्ती। तो ये आपको दोस्तों समझ गया, इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, सीधे आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, एक विज्ञापन आपका आया हुआ है और विज्ञापन वो आपका है 3/2023। दोस्तों इसमें पद निकले हुए 52 पद है, जो सुरक्षा प्रहरी पद है आपके 52 पदों पर ये विज्ञापन है। इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास में योग्यता मांगी, इसमें मांगी है दोस्तों 12वीं पास आपसे पूछा गया है और साथ में आपके पास जो आयु है वो 18 से लेकर 37 साल की आपकी होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आपको चाहिए, अगर आप कहां से है, अगर आप बिहार से है तो जर्नल है, ओबीसी है तो 3 साल का और SC ST है तो 5 साल का रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। दोस्तों इसमें भी आप अप्लाई कैन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आल्सो इंडियन। ठीक है, तो आप कहीं के भी है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फीस की बात करेंगे जनरल, ओबीसी या अदर स्टेट के लिए तो 800 रुपया और अगर आप SC ST के लिए तो आपको 400 रुपया में यहां से फॉर्म भर के अपना आगे का काम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इसका सिलेक्शन मोड क्या होने वाला है। दोस्तों इसमें पहले होगा आपका इंटरव्यू, दूसरा आपका होगा PET या PST यानी कि फिटनेस जो टेस्ट होता है, और साथ में आपका डेवी, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा किसके अकॉर्डिंग? विज्ञापन 3/23 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसमें जो PET या PST है तो ध्यान रखिएगा उसमें क्या क्या है, दोनों के लिए, मेल के लिए भी और दोस्तों फीमेल के लिए भी। अब आप देखेंगे यहां से हाइट की बात हो रही है, चेस्ट की बात हो रही है और आई की बात, आंखों की बात हो रही है। तो अब देखिए इसमें हाइट आपको कितनी चाहिए दोस्तों? 167.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, लगभग 5.5 फीट के आसपास में। अगर चेस्ट की बात करेंगे तो 81.5 विद आपका फुलाव के बाद इतना बन जाना चाहिए, और अगर नॉर्मल है तो कितना 76 के आसपास में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। आई कितना है आपका 6/12 तो आपका आई साइड होना चाहिए। अगर फीमेल के लिए पूछेंगे तो हाइट आपकी 154.6 सेंटीमीटर और चेस्ट इसमें कंसीडर नहीं की गई है, और इसका भी आई कितना 6/12 पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसका फाइनल सिलेक्शन क्या रखा गया है सुरक्षा प्रहरी का, तो इसका फाइनल सिलेक्शन क्या है? इसमें रनिंग होगी और रनिंग 50 नंबर की होगी दोस्तों, और आपका इंटरव्यू जो साक्षात्कार है वो भी 50 नंबर का यहाँ पे देखा गया है। अब दोस्तों यहां से आप देखेंगे रनिंग का क्या क्राइटेरिया है। यहां से आप देखिएगा रनिंग का क्राइटेरिया, जो मेल है उनको 1 पॉइंट, अब मतलब 50 नंबर आपको मिलेंगे किस तरीके से, वो हम यहां से समझ के चलेंगे कि 50 नंबर आपको किस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी पेपर नहीं है। अगर पेपर नहीं है तो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की भी अपनी एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को हम समझेंगे। तो दोस्तों यहां से आप देखेंगे कि रनिंग आपकी 50 नंबर की और इंटरव्यू आपका 50 नंबर का। रनिंग कितनी होगी? 1.6 किलोमीटर, यानी कि अगर हम मीटर में देखेंगे तो ये आपकी बनेगी लगभग 1600 मीटर। दोस्तों अगर आप इसको 5 मिनट में, इसको 1600 मीटर को यानी कि 1.6 मीटर को आप अगर 5 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं तो आपको टोटल 50 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप इसको रनिंग को 5 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट करते हैं दोस्तों तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड में इसको कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों आपको 30 नंबर आपको इसमें दिए जाएंगे। इस तरीके से आपका क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस वहां पे होने वाला है। दोस्तों समझ में आ गया? तो मैंने आपको पूरी चीजें बता दी, ये पोस्ट क्या थी, किस तरीके से थे, इतनी सैलरी इसमें मिलने वाली, इंटरव्यू होने वाला, इसमें कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। इसका भी मैंने आपको विज्ञापन 3/23 का भी मैंने आपको पूरा समझा दिया, मेल का रनिंग का भी मैंने बता दिया। अब हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की दोस्तों ये फीमेल की कितनी है? 1 किलोमीटर 6 मिनट में आपको ये कंप्लीट करनी होगी, तो हमारी ये भी कंप्लीट होती है। अब दोस्तों एक वैकेंसी और इसमें आई हुई है और वो है दोस्तों वाहन चालक की। दोस्तों वाहन, देखिए विज्ञापन बहुत सारे थे लेकिन मैं सिर्फ वही विज्ञापन आपके लिए लेकर आया हूं
जिससे आपको जो मतलब जिन बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि वो विज्ञापन को पढ़ ही नहीं पाते, नोटिफिकेशन को पूरी पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि जो हायर एजुकेटेड है वो तो फटाफट पढ़ लेगा, लेकिन जो बच्चा इसको नहीं पढ़ पाएगा उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि हमें कहां से कहां तक कितना एजुकेटेड यानी कि कितनी पढ़ाई के साथ में हम आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों एक वाहन चालक के लिए निकले हो तो उसमें 12वीं पास प्लस में आपका ड्राइवर लाइसेंस मांगा है, कौन सा, लाइट मोटर व्हीकल का आपका क्या मांगा, एक डीएल मांगा गया है, दोनों को आप अप्लाई करिएगा तो आपका वाहन चालक पोस्ट के लिए अप्लाई फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में हमें सुरक्षा प्रहरी के लिए मैंने बताया किस तरीके क्या क्राइटेरिया होगा, रनिंग किस तरीके से कितनी मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, हमारी ये बात हो गई। दोस्तों अगर हम बात करेंगे उसके बाद में ये लास्ट डेट कब है इसकी, तो 21 अगस्त है। तो दोस्तों ये सारे के सारे एजेंडा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों मेरे पास आज इतनी ही बात थी और मैं आपको पूरी बातें जितनी थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर उसके बाद भी कोई चीजें छूट जाती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और दोस्तों लास्ट में एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपका मेरे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस परिवार को शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपसे एक छोटा सा मोटिवेशन मिल रहा है तो मैं आपके लिए रातों क्या दिन को क्या पूरी टीम को लगाकर पूरी मेहनत करवा सकता हूं। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए और ज्यादा मेहनत करते रहिए और हर एक एग्जाम की मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहूंगा, बस आप अपने परिवार को सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए सेशन के साथ में और जबरदस्त तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।